Whenever we want to become better, we must have to give up the things which will be keep disturbing us. और ये चीज़ हम लोग को क्या छोड़ना पड़ता है? We must have to give up the negative thoughts. We must have to give up the negative environment so that we can go ahead. Hey, hello, welcome back once again to आपका अपना चैनल पैशन नेवर फेल। चलिए दोस्तों, आज हम बातें करेंगे आयरन इफेक्ट के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ को छोड़ के मैं आगे जाऊंगा, इसके लिए आज से ये काम नहीं करूंगा और आगे ये काम करता रहूंगा। लेकिन होता क्या है, जो करने के लिए नहीं चाहता है ये होता रहता है, और जो करना चाहता है ये कभी नहीं हो पाता है। हम लोग हमेशा सोचता है कि कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, लेकिन जब उठने की कोशिश से करते हैं तब अलार्म बज के थक जाते हैं, लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते। और ये भी हमेशा सोचता है कि आज से फेसबुक नहीं चलाऊंगा, आज से ट्विटर नहीं दिखूंगा, आज से व्हाट्सएप की स्टेटस नहीं दिखूंगा, किसकी स्टेटस में रीड नहीं करूंगा। लेकिन होता ही रहता है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भी सोचता है कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा, कल से मेरी काम पे ऊपर फोकस करूंगा और काम पे कंसिस्टेंसी लाऊंगा, लेकिन ये नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसा इसका कोई सलूशन है क्या? सलूशन है, और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसका सलूशन क्या है। और ये सलूशन की थ्योरी जो कहता है, इसी थ्योरी को हम लोग कहता है आयरनी इफेक्ट। और ये आयरनी इफेक्ट यही कहता है, अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ करना नहीं चाहते हैं ये चीज़ को हम लोग यही करेंगे, माइंड को ऐसा ट्यून अप करेंगे कि मैं ये काम को आज से करूँगा, ताकि मैं कर नहीं पाऊँगा, ये काम अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा, और ये स्टोरी यही कहता है कि एक बंदा होता है और ये बंदा चाहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा और बहुत लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि जो कोई भी मुझे दिखे ये मना ना कर पाए, भाई ये इंसान तो है, इंसान के रूप में वो भगवान है, मेरे लिए सब कुछ है। और ये इतना सक्सेसफुल बनना चाहता था कि उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं कि सक्सेसफुल बन सकूं। ये सोचते हुए ये एक बाबा जी के पास गया और बाबा जी को जाके बोला कि बाबा जी, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं और आप ही मुझे बताइए कि सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और ये जब बाबा जी ये सुनते हुए उनको बताया कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ शॉर्टकट की रास्ता नहीं है, आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और काम पे कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। लेकिन उनकी मन नहीं मानी और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ मंत्र दीजिए, मुझे कुछ साधना के उपाय बताइए, ताकि मैं इस काम को कंटिन्यू कर सकूं और लाइफ में आगे बढ़ सकूं। बाबा जी ने बताया कि जब काम करना चाहते हो तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप एक समय निकालना पड़ेगा आपके लिए, और ये आप जो अपने लिए समय निकालेंगे उस समय पे आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड का कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो सके। और बाबा जी के पास ऐसा कुछ खास मंत्र नहीं था। बाबा जी ने बोला कि सुबह जल्दी उठ जाओ, उठ के घर के छत के ऊपर बैठ जाओ और बैठते हुए ओमकार की ध्वनि कर लो। ओमकार की ध्वनि करते रहो, और जब भी ओमकार की ध्वनि करते रहना तब बंदर के बारे में मत सोचना। उन्होंने बोला कि बंदर के बारे में बाबा जी मैं क्यों सोचूंगा? मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। बाबा जी ने जो उनको बोल के छोड़ दिया कि आप जब भी ध्यान में रहना, जब भी ओमकार की ध्वनि करना, तब बंदर के बारे में मत सोचना। और उन्होंने जाते हुए बोला कि मैं बाबा जी आपके पास कसम खा के जाता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनने के लिए बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा और ओमकार की ध्वनि करता रहूँगा। आप 1 घंटा बोले, मैं 2 घंटा करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा। और ये वो जगह से बाबा जी के पास से गुजर गया और घर से पहुँच के सुबह उठ के ध्यान पे लगा रहा। और जब ध्यान करता था उस समय ये सोचता था ओम 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 ओमकार की ध्वनि करता रहता था। लेकिन उस समय क्या होता था, बाबा जी ने बोलते थे कि बंदर के बारे में मत सोचना। और उन्होंने ये जब भी ओम करता रहता था तब ये भी सोचता था कि मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं बंदर के बारे में नहीं सोचता था। एक साइड में ओम और दूसरे साइड पे बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन होता क्या रहता है, माइंड पे एक बंदर, इस पे डाल से उसका उस साइड से उस साइड से इस साइड से इस साइड से उस साइड से बंदर हरकता करता रहता था। दोस्तों, मैं ये जो स्टोरी बताया उसमें
आपका लाइफ के साथ कुछ रिलेशन है। और रिलेशन यही कहता है कोई भी काम करने के लिए हम लोग जब भी मतलब निकलते हैं, इस काम करते हुए हम लोग को डाइवर्जन जरूर आता है। और जब डाइवर्जन आता है हम लोग उस समय क्या करते हैं, लाइफ में डाइवर्सन को हटाने के लिए कुछ इधर उधर हो जाते हैं और ये फिर कमिट अपने आप से कर लेते हैं कि आज से ये काम नहीं करूँगा। लेकिन क्या हो पाता है? अगर आप चाहते हो आपको लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के लिए, और जब कमिटमेंट करते हो अपने आप से ये भी कमिटमेंट करना कि मैं अगर कुछ काम के लिए फोकस करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे फोकस करूँगा और कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही काम पे लगाऊंगा, ताकि अपने आप को सक्सेसफुल रास्ते में जा सके। और एक स्टोरी बताऊंगा आपको। मेरी हाथ को दिखे, जब भी मेरी हाथ को आप नज़र करते हुए, क्या मेरी मुंह आपको दिखाई देता है? और दोबारा क्या कीजिए, मेरी हाथ को नहीं, मेरा मुंह को देखिए। जब मेरा मुंह को दिख रही है, तब क्या मेरी हाथ आपको दिखाई दे रहा है? शायद नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, दोनों जगह पे एक बार पे निशाना लगाते हैं और निशाना इधर उधर हो जाता है। और आयरनी ऑफ थ्योरी यही कहता है, कंसंट्रेशन करना है तो करो, लेकिन एक ही जगह पे करो, ताकि आप आपके काम जो है, इस काम को सक्सेसफुली ख़त्म कर सकते हैं। और जब काम ख़त्म हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, दूसरी काम को करो और सही लगन के साथ करो, ताकि आप एक सक्सेसफुल डायरेक्शन पे जा सके। हमारा वीडियो को आपका समय देके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। हर बार की तरफ इस बार भी कहता हूँ, रखिए अपने ऊपर भरोसा, चमकते रहे सूरज जैसा। साइनिंग आउट, डॉक्टर सत्या।